Fairy Tales। अक्लमंद बूढ़े अलिफालू का राज, छुपी हुई दुनिया का सफर। अमारा एक लड़की जिसकी आंखें रोशन भूरी और मुस्कुराहट शरारती थी, अपने घर के पीछे मौजूद जंगल की सैर करना बहुत पसंद करती थी। वो घंटों दरख्तों से छन कर आती धूप में घूमती रहती, परिंदों की चहचहाहट सुनती और गुलहरियों को दरख्तों पर चढ़ते देखती। लेकिन एक ऐसी जगह थी जिसे देखने की उसकी शदीद ख्वाहिश थी, सरगोशियों का बाग, जो जंगल की गहराइयों में छुपा हुआ था और जिसका जिक्र गांव वाले दबी दबी आवाजों में करते थे। वो कहते थे कि वहाँ एक अक्लमंद बूढ़ा आउल रहता है जो जंगल के राजों का मुहाफिज है। अमारा इससे मिलने और इससे वो राज जानने की ख्वाहिशमंद थी। एक दिन अमारा ने सरगोशियों का बाग ढूंढने का इरादा कर लिया। उसने अपनी पोटली में कुछ रोटी और पनीर, एक पानी की बोतल और एक कुतुबनुमा रखा, इस अज़्म के साथ कि वो इस छुपी हुई जगह को तलाश करेगी। उसने एक पेचीदा रास्ते की पैरवी की जिस पर दरख्तों की पत्तियों से छन कर आती धूप जंगल की जमीन पर रक्स करती शक्लें बना रही थी। इससे यूं महसूस हुआ जैसे वो घंटों से चल रही हो। जंगल मजीद घना और तारीक होता जा रहा था, यहाँ तक कि वो एक खुली जगह पर पहुँच गए। इसके बीच में एक शानदार बलूत का दरख्त खड़ा था, इसकी शाखें आसमान की तरफ फैली हुई थी जैसे किसी देव के बाजू। अमारा को दरख्त के करीब जाते हुए एक अजीब सा एहतराम और हैरत महसूस हुई। जब वो करीब पहुंची तो उसने एक नरम सी हुटिंग की आवाज सुनी। इसने ऊपर देखा और एक शानदार आउल को बलूत के दरख्त की एक शाख पर बैठा देखा। वो एक शानदार मखलूक था जिसके भूरे पर इस धूप में चमक रहे थे और रोशन पीली आंखें ऐसी थीं कि वो इसकी रूह में झांकती मालूम होती थी। इसने नीचे इसकी तरफ देखा, इसकी निगाह मुस्तकिल और दानिशमंदाना थी। उमीरा ने महसूस किया कि इस पर जोश और खुरूश और असाब की लहर चल रही है। ये था अक्लमंद पुराना अव्वल जिसने फंसी गिरोह की हिफाजत की। खुश आमदीद बच्ची, आउल ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने सरगोशियों के बाग को पा लिया है। तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? अमारा ने गहरी सांस ली। मैंने आपके बारे में कहानियाँ सुनी हैं, अक्लमंद आउल, उसने कहा। कहते हैं कि आप जंगल के राज जानते हैं, मैं उन्हें सीखना चाहती हूँ। आउल ने नरम और गूंजती हुई आवाज में हंसते हुए कहा। जंगल में बहुत से राज पोशीदा हैं बच्ची, उसने कहा, लेकिन ये आसानी से जाहिर नहीं होते। तुम्हें अपनी कदर साबित करनी होगी। आउल की बातों ने अमारा का दिल तेज धड़कने लगा। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। जंगल खतरे में है, आउल ने कहा। इस पर एक साया छा गया है और जानदार खौफजदा है। तुम्हें इस साये का मंबा तलाश करना होगा और इसे दूर करना होगा, तभी जंगल दोबारा महफूज होगा। अमारा की आंखें फैल गई। मैं इसे कैसे तलाश करूं? उसने पूछा। आउल ने अपने पर्स से एक रास्ता की तरफ इशारा किया जो जंगल में गहरा जा रहा था। इस रास्ते का पीछा करो बच्ची, उसने कहा। ये तुम्हें साये के मंबा तक ले जाएगा। अमारा एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर उसने गहरी सांस ली और रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, जंगल गहरा और पुरअसरार होता गया। दरख्तों में अजीब आवाजें गूंजने लगी और हवा में बेचैनी का एहसास भरा हुआ था। वो मुसलसल चलती रही, इसका दिल सीने में तेज तेज धड़क रहा था। वो एक खुली जगह पर पहुंची जहां हरनों का एक गिरोह इकट्ठा खड़ा था। उनकी आंखें खौफ से फैल गई थी। वो इसकी तरफ इस्तिदा भरे निगाहों से देख रहे थे। उनकी सीनगी झक गई थी जैसे वो सर तस्लीम खम कर रहे हो। क्या हो रहा है? अमारा ने पूछा। इसकी आवाज में हल्का सा कपना था। साया, एक हिरन ने सरगोशी की। इसकी आवाज में खौफ था। ये हर जगह है, ये जंगल से रोशनी चला रहा है। हम डर गए हैं। अमारा ने हिरन के लिए हमदर्दी का एक लहर महसूस किया। वो जानती थी कि उसे उनकी मदद करनी होगी। इसने चारों तरफ देखा, अपनी आंखें जंगल में घुमाईं और साये के माखज़ को तलाश किया। इसने कुछ अजीब सा महसूस किया। दरख्तों के पत्तों में मरझाव आ चुका था और फूल लटक गए थे। जंगल में एक गहरा और भारी सा एहसास था जैसे एक सिया बादल इस पर छा गया। अमारा ने रास्ते की पैरवी की। इसका दिल खौफ और अज़्म के मिला जला जज्बे से धड़क रहा था। वो एक साफ जगह तक पहुंची जहां एक बड़ा मुड़ा तड़ा दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें मरोड़ कर पेचीदा हो गई थी। दरख्त पर अजीब सी सिया बेलें चिमटी हुई थी जो एक सिया तवानाई से कांप रही थी। अमारा के जिस्म में एक सुनसान सर्द लहर दौड़ गई। इसे मालूम हो गया था कि ये साये का माखज़ है। ये बेलें जंगल की जिंदगी को जज्ब कर रही थी और हर चीज पर एक सिया साया डाल रही थी। अमारा जानती थी कि इसे कुछ करना होगा, लेकिन किया। इसने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई, अपनी आंखों से बैलों को शिकस्त देने का कोई तरीका तलाश किया। इसकी नजर एक छोटे साफ पानी के नाले पर पड़ी जो करीब से बह रहा था। एक ख्याल उसके दिमाग में आया। इसने गहरी सांस ली और अपनी पानी की बोतल में नाले का पानी भर लिया। वो वापस मुड़े हुए दरख्त की तरफ गई और एहतियात से पानी बैलों पर उंडेल दिया। बेलें कराहते हुए बुलबुला गईं, लेकिन अमारा ने रुकने का नाम ना लिया। वो पानी उंडेलती रही यहाँ तक कि बेलें मुकम्मल तौर पर भीग गईं। बेलें सिकुड़कर मुरझाने लगी, इनकी सियाह तवानाई मद्धम पड़ने लगी।
अर्ध गिर्द का जंगल एक आह भरकर राहत महसूस करने लगा। दरख्तों के पत्ते दोबारा खिलने लगे और फूलों ने सूरज की तरफ अपने सर लिफाटे लिए। साया हट गया और जंगल दोबारा रोशनी से नहा गया। हिरन अपने छुपने के मकामात से बाहर आए, उनकी आंखों में शुक्रगुजारी की झलक थी। अमारा मुस्कुराई, इसने जंगल को बचा लिया था। अमारा खुशी से भरे दिल के साथ वापस विसिपीरन ग्रोव पहुंची। हिकमत वाले परिंदे का इंतजार इसके लिए कर रहा था। इसकी जर्द आंखों में फख्र की चमक थी। तुमने बहुत अच्छा। परिंदा अमारा को विसिपीरन ग्रोव के अंदर गहराई में ले गया, जहां उसने दरख्तों, जानवरों और जंगल के जादू के राज सीखे। उसने परिंदों की जबान बोलना सीखा, हुआ के सरगोशियों को समझना शुरू किया और हर पत्ते और फूल में खूबसूरती देखने की सलाहियत हासिल किया। बच्ची, इसने कहा, तुमने खुद को लायक साबित किया है। अब मैं तुम्हें जंगल के राज बताऊंगा। अमारा ने विसिपीरन ग्रोव में कई दिन गुजारे हिकमत वाले परिंदे से सीखते हुए। इसने सीखा कि जंगल एक हैरत अंगेज और जादुई जगह है जहां कुछ भी मुमकिन है। इसने ये भी सीखा कि जंगल के राज सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अजीज रखना और उनकी हिफाजत करना जरूरी है। और उसने ये सीखा कि इसका जंगल में एक खास मकाम है जो हमेशा इसका मुंतजिर रहता है जब भी इसे जरूरत हो।